कार क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। हमारे तमाम समाज के क्रांतिकारी साथी जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे अपील कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन और मान्यवर साहब कांशीराम का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, सबके मोबाइलों तक पहुंच जाना चाहिए। जी, अगला सवाल भी पत्रकार शादाब रिजवी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करी है और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बहन जी की तारीफ करने के क्या मायने हैं? फिर लोग सवाल उठाएंगे और फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दोगे वहां पे, तो अभी दे दो पहले ही। देखिए, बहुत सारे लोग बी टीम बताना शुरू कर देंगे और देख लीजिएगा आप बेबाक जी, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब से गए, अब ये ब्रजेश पाठक ये तारीफ कर रहे हैं। पहले उससे पहले कई तारीफ ऐसी आई, संजय निषाद की तारीफ आई, ओम प्रकाश राजभर की तारीफ आई और योगी आदित्यनाथ के रख रखाव के बारे में बहन जी ने तारीफ क्या कर दी। लोगों ने तुरंत एकदम हाहाकार मचा दिया। सब लोग कहने लगे देखिए हम तो पहले ही कहते थे बीटी में, लेकिन सभी तमाम साथी और मेरे समाज के तमाम योद्धा और क्रांतिकारी इस बात को अच्छे से समझ ले और मनुवादियों को जवाब देने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन ले कि आखिर ये इस तरीके का प्रोपगेंडा जो फैलाया जाता है कि अगर उप मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी, संजय निषाद ने तारीफ कर दी, ओम प्रकाश राजभर ने तारीफ कर दी, असदुद्दीन ओवैसी ने तारीफ कर दी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने तारीफ कर दी, राहुल गांधी ने भी तारीफ कर दी, नरेंद्र मोदी ने तारीफ कर दी। अब बताइए आप कौन सी टीम बताएंगे? राहुल गांधी भी तो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो अब क्या ये बी टीम हो गई या सी टीम हो गई? अब कांग्रेस की बी टीम मानी जाएगी क्या? इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ इस देश का हर नेता कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। वहां के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो यहाँ को मतलब लोगों के कान तो खड़े होंगे। अब राहुल गांधी तो यहाँ के कोई मुख्यमंत्री बनना रहे ना, वो जो इलेक्शन लड़ रहे। बेबाक जी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो वायरल हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आज भी मिल जाएंगी, जो आपको अखिलेश यादव की धर्मपत्नी सांसद डिंपल यादव उनके पांव छूती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव खुद पांव छूते नजर आ रहे हैं, तो उनको क्या बी टीम बताया जाएगा अब समाजवादी पार्टी की? बसपा को बी टीम समाजवादी पार्टी की बताया जाएगा? और अगर राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चाहे जो हो देश के कितने भी नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हों, किसी भी दल के नेता हों, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यों की सराहना करता हुआ हर कोई व्यक्ति नजर आता है और उनके शासनकाल की तारीफ करता हुआ हर कोई नेता नजर आता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है इतिहास के अंदर कि यहाँ पर जो है ब्रजेश पाठक तारीफ कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री भी तारीफ करते नजर आते हैं, दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री तारीफ करते नजर आते हैं। ये मतलब यहाँ के कोई मायने नहीं है। इसके मायने ये हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का शासनकाल ही इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करता है। इसके ये मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि समाज के हर उस निचले तबके के खड़े हुए, लास्ट पायदान पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पहुंच जाता है, वो बीएसपी के शासनकाल में होता है। इसके मायने ये हैं। और इसके मायने ये हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ना तो दो राय से काम करती है, ना अनदेखी किसी समाज की करती है और ना ही बदले की भावना से, ना ही किसी को परेशान करने से, बल्कि उनकी नजर में तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति होती है और समाज के तमाम तबकों का, समाज के तमाम ऐसे दबे कुचले लोगों का, समाज के शोषित वर्ग का, समाज के वंचित वर्ग का, उन सब लोगों का उत्थान करने का काम होता है। इसीलिए हर कोई नेता, हर कोई विरोधी पार्टी के लोग, हर कोई विपक्ष के लोग, हर कोई सत्ता पक्ष के लोग, कोई भी हो, सब तारीफ करते नजर आते हैं। एक व्यक्ति तो बता दीजिए जिसने बुराई की हो। अच्छा, तो चलो आप एक बात बता दो कि 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे बहन जी ना तो लखनऊ आ रही हैं और ना ही नोएडा के अंदर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के क्या मायने हैं? और सबसे बड़ी खबर यह है, लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया के चैनल ये दिखाएंगे कि देखिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती समाज के बीच में नहीं आ रही हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की दूरदृष्टि आप देखिए, उनकी दूरदर्शिता देखिए और उनकी सोच देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि अपने समाज को कभी भी दिक्कत में देखना पसंद नहीं करती है। एक पहली ऐसी नेता देश की जो अपने समाज के लिए हमेशा से अपना सब समाज के भले के नहीं है, ना तो लखनऊ आ रही ना नोएडा आ रही। बिल्कुल समाज के भले के लिए इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उन्होंने देखा, उनके पास रिपोर्ट गई थी और मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि एक उनकी खुफिया टीम भी लगी रहती है, वो उनको रिपोर्ट पेश करती है। तो इसी तरीके से जिस समय 9 अक्टूबर वोट का माह में जब खुफिया टीम कहाँ चली जाए
बताती है, आकलन करके, समीक्षा करके बताती है, आकलन करके बताती है। इसीलिए तो बैलेट पेपर की मांग कर रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए। और के बहुत बड़े बड़े जो राजनेता हैं देश के, वो अलग अलग रैली कर रहे हैं, तो उनकी भी तो सुरक्षा की बात है कि बहन जी की स्पेशल सुरक्षा की बात है। देखिए, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो दूसरों का खून बहाने के लिए जाने जाते हैं, वो लोगों को मारने के लिए जाने जाते हैं, जनता को त्रस्त करने के लिए जाने पूरे जाते हैं। देश के नेता, पूरे देश के नेता, सबके सब ऐसे नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां जो करते हैं। आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। ये जो विपक्ष के नेता है, ये बिल्कुल निर्दयी हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं। इनकी नजर में दलितों का, शोषितों का और जितने भी हमारे देश के वंचित समाज के लोग हैं, उनका अपमान ही इनके कुंडली में लिखा हुआ है। अब ये बहन अपमानित जी करने का दोनों काम जगह करती हैं। नहीं आ रही हैं, तो भी समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जब बहन जी आती हैं तो उनकी दृष्टि, उनकी सुरक्षा की दृष्टि के अनुसार बहुत सारी जो है वहां पर सुरक्षा घेरा बना दिया जाता है। बहुत सारे जो दलित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, उनको पीछे रोक दिया जाता है। जो लोग लेट हो जाते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं प्रेरणा स्थल तक। तो इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह निर्णय लिया है कि अपने घर से ही वहीं पर रह करके मान्यवर साहब कांशीराम के जिस तरीके से परिनिर्वाण दिवस पर वो गई थी और तमाम पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, उनको वहां तक जाने भी नहीं दिया गया था। तो इसलिए इस बार वो घर पे रह करके ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगी और तमाम अपने दलित समाज के, बहुजन समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के लोगों को रास्ता देंगी कि आप भी पहुंच जाइए दलित प्रेरणा स्थल तक। तो साहब आप जाओ और हम भी जाएंगे। बहन जी तो दोनों में तो कोई सी जगह नहीं आ रही। बहन जी रहेंगी अपने घर या ऑफिस बहन जी में। के तमाम योद्धा रहेंगे, बहन जी के तमाम योद्धा वहां मौजूद रहेंगे, बहन जी के तमाम पदाधिकारी, तमाम सिपाही वहां पर मौजूद रहेंगे, बहन जी की टीम मौजूद रहेगी। सिर्फ बहन जी नहीं आएंगी, बाकी सब लोग वहीं पे मौजूद रहेंगे। दलित प्रेरणा स्थल पर ही आप लोगों को मिलेंगे। तो आप कहाँ जा रहे हो? नोएडा। पिछली बार लखनऊ गए थे, इस बार नोएडा रहेंगे। एक बार ईस्ट में तो एक दूसरी बार वेस्ट में। अब अगली रैली होने वाली है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ जनवरी फरवरी कोई सा भी महीने की कहानी। वो जब वहां पर रैली होगी वहाँ भी वहां पर सुरक्षा कारण ऐसा ना हो कि बहन जी ना पहुंचे। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ये देखती हैं कि ये परिनिर्वाण दिवस है, ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें हर किसी का अधिकार है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाके सच्ची श्रद्धांजलि दे। लेकिन जब चुनावी रैली होंगी या जब राजनीतिक रैली होंगी तब इस तरीके की बातें नहीं आएंगी, क्योंकि राजनीतिक रैलियों में समाज के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा वहां पर नहीं होगी। उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा है। इस बार महापरिनिर्वाण दिवस है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है, चुनावी रैली नहीं है, सियासी रैली नहीं है। रैली होगी तो सबको बुलाएंगी बहन जी कि आइए, आप जहां से भी आएंगे, आना चाहें तुरंत पहुंचिए। तो ये हमारे पत्रकार सादाब रिजवी इन्होंने बात बहन जी की सारी देखो अपने आप ही कह रहे हैं गोल। मैंने कोई गोल शब्द तो नहीं बोला, अपने आप ही गोल कह रहे हैं। बेबाक जी, आप मेरी बात को ये बोल देखो अपने आप ही गोल कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कही है। लेकिन मैंने एक सच्चे पत्रकार की तरह आपकी सवाल जो हैं वो पूछे हैं, आपके मन में और अंतरात्मा में जो सवाल हैं मैंने वो पूछे हैं। लेकिन नेतान में और हमारे पत्रकार साहब में जो आदत है वो आपको अपने आप ही मेरे बिगड़ कहे इनकी बात जो अंदर की वो बाहर आ गई है। अब बहन जी नहीं आ रही हैं, देखो यह बातें तो जाने बहन जी, लेकिन बहन जी अगर आती कोई सी भी जगह तो और माहौल में मजा आता। लेकिन है सके जी देखो बड़ी नेता हैं, कहाँ मतलब दिक्कत है सके। अब या में मेरे कहना ज़्यादा उचित है नहीं। तो सादाब रिजवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसलिए कहा कि आप एकदम से आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने बात को गोल गोल घुमा दिया। मैंने तो साहब कुछ बोली है, मैंने तो कोई बात ही ना बोली, ये अपने आप ही बोलते जा रहे हैं। लेकिन पहले आपने कई बार इस बात का आरोप लगाया है, इसलिए मैंने पहले ही समझ लिया कि आप फिर ये पहले तो कई बार आपने भी ये बात कही है कि बहन जी यहाँ आएंगी, नोएडा में आएंगी, दलित प्रेरणा स्थल पे आएंगी, आपने भी कही है तो मैंने भी कही होगी कभी। बिल्कुल ये बात साफ थी कि दलित प्रेरणा स्थल पर बहन जी पहुंचेंगी, लेकिन बहन जी ने चिंतन मनन करने के बाद में इस समाज के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और समाज के हित में फैसला लेने के लिए बहन जी हमेशा जानी जाती हैं। चलो जी, समाज के हित में तो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी आप कमेंट के माध्यम से बता दी हूँ, मैं तो जो काम कर सकूँ मैंने तो देखो जी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में जो सवाल हैं आपके मन के कुछ सवाल पूछे हैं और सादाब रिजवी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और बाकी जाने के और याते अलग जाने बहन जी। हमारा जो काम है हमने अपना काम पूरा कर दिया और हम उम्मीद करें कि आप भी अपना काम पूरा कर दो। आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है और वह बटन को दबाओ और यह वीडियो को दूसरे तक पहुँचाओ और
ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन इन तक पहुंचा दो। और एक बात लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं तमाम मनुवादियों के लिए, और बहुत सारे लोग जो ये कहेंगे कि बहन जी ना तो नोएडा आ रही है ना बहन जी लखनऊ आ रही है, और समाज के लोग कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी नहीं आ रही तो हम भी नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सुनिए, समाज के तमाम लोगों को बहन जी ने ये आह्वान करके बताना चाहती हैं और तमाम मनुवादियों को करारा तमाचा मारना चाहती है कि देखिए, अगर मैं वहां नहीं भी हूं और मेरी एक आवाज पर मेरा समाज फिर भी दौड़ा चला जाता है। यह बात दिखाने के लिए बहन जी ने इस बार पूरा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बहन जी ने यह निर्णय लिया है, और यह निर्णय अपने समाज के पक्ष में लिया है, यह निर्णय अपने समाज के हित में लिया है। लेकिन मनुवादी इस बात को देख करके यह जरूर समझ लेंगे कि बहन जी सामने नहीं है। बहन जी ने पीछे से भी अगर आह्वान कर दिया तो यह समाज उनकी एक आवाज पर पहुंचने का काम करेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान।